मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, बनाई जाएगी 2 लाख सहकारिता समिति, विलेज प्रोग्राम को भी दी मंजूरी। दिल्ली में 16 फरवरी को आदि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 15 दिवसीय महोत्सव मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया जा रहा आयोजित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय चुनाव के लिए मैनिफेस्टो किया जारी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे बेंगलुरु। चंदन सिंह वायुसेना कन्वेंशन सेंटर में वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन का किया उद्घाटन। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में आज भी आईटी की रेड जारी। कल सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी छापेमारी। पटना में 18 फरवरी को सीपीआई एमएल का लोकतंत्र बचाओ सम्मेलन, नीतीश तेजस्वी समेत कई नेताओं को न्योता। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% डीए की बढ़ोतरी की घोषणा। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ पंचकुला में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, बर्खास्त करने की मांग। बीबीसी इंडिया पर आईटी की छापेमारी पर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कहा, बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना से चला रही सरकार, ये प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है। तुर्की और सीरिया के भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 41,000 से ज्यादा पहुंची। कानपुर देहात कांड पर बोले राहुल गांधी, बुलडोजर नीति योगी सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। कोयंबटूर में कार ब्लास्ट मामले में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में 60 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। विदेश मंत्री जयशंकर ने फिजी के राष्ट्रपति के साथ विश्व हिंदी सम्मेलन में किया डाक टिकट का जारी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान नागपुर संघ मुख्यालय पहुंचे, मोहन भागवत से की मुलाकात। महरौली के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग, आम आदमी पार्टी विधायक ने एलजी को लिखी चिट्ठी। कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मिजोरम विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कानपुर देहात की घटना दुखद, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच का अनुरोध करने वाली नई याचिका पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई। पत्नी के साथ जेल में ऐशो आराम फरमाते पकड़े जाने पर अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में किया गया ट्रांसफर। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है बंद। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की छिनी विधायकी, स्वार सीट पर फिर हो गए चुनाव। गुजरात की 15वीं विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में आज से हुई शुरुआत। 80 से ज्यादा नए विधायक। प्रबोधन कार्यक्रम में 10वें सत्र में 10 अलग अलग विषयों पर होगी चर्चा। डिमोलिशन ड्राइव पर बोली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। कहा, अपनी जमीन का आप कंट्रोल अपने हाथ में ले, हम अवैध कब्जा करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये हमारी जमीन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर फिजी के नाडी पहुंचे, श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। न्यायमूर्ति जसवंत सिंह ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बनी बीओपी बुर्ज के पास एक हैंड ग्रेनेड और 15 कारतूस बरामद। बिहार के नालंदा में हनुमान आरती के दौरान लाठीचार्ज, कई लोग घायल। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से की मारपीट। दिल्ली के नांगलोई में 25 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, बस चालक से हुई थी झड़प। गाजियाबाद के खोड़ा में बंधन एनक्लेव के एक मकान में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 4 लोग घायल। इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल लाया गया। जज्जर में होगी निक्की का अंतिम संस्कार, बॉयफ्रेंड ने दिल्ली में कत्ल कर फ्रिज में छिपाई थी लाश।
इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मां बेटी की जिंदा जलने का मामला। स्वदेश संस्था और प्रयाग लीगल एंड क्लिनिकल की ओर से दाखिल किए गए लेटर पिटीशन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 17 फरवरी से मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। नवंबर में एमपी में होना है विधानसभा चुनाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 देशों के राजदूतों ने सौंपे परिचय पत्र। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति ने स्वीकार किए परिचय पत्र। लखनऊ के राजकीय बाल गृह में बीते 5 दिनों में 4 बच्चों की हुई मौत। बाल गृह में उचित देखभाल नहीं होने से बच्चों के ठंड से मरने की जताई जा रही आशंका। जीपीओ ने मजिस्ट्रेट जांच के दिया आदेश। नोएडा के सेक्टर 49 में अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक ने परीक्षा में फेल होने के बाद फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने सुसाइड नोट किया बरामद। फरीदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में बैठे पति पत्नी को प्रेमी जोड़ा समझकर पीटा। घटना से गुस्साए लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने दिल्ली में सराय काले खां के पास एक रैन बसेरे को तोड़ा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जिला पंचायत उपाध्यक्ष कांग्रेस नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे की शादी में जश्न के दौरान की गई हर्ष फायरिंग। महिलाएं भी फायरिंग करती आई नजर। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं से परीक्षा आज से शुरू। कनाडा में राम मंदिर की दीवारों पर लिखे गए भारत विरोधी नारे। भारतीय दूतावास ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद गोदावरी एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतरे। किसी के घायल होने या किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। आतंकियों के हमले में 40 जवान हुए थे शहीद। उत्तर प्रदेश परिवहन के क्षेत्रीय प्रबंधक ने मथुरा के वर्कशॉप डिपो का किया निरीक्षण। बसों की स्थिति का लिया जायजा। बस स्टैंड पर कैंटीन और सफाई का भी किया निरीक्षण। बिजनौर में आग से कई किसानों का 35 बीघा गन्ना जलकर राख। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। बुलंदशहर के सियाना मंडी के सचिव की गाड़ी को मारी गई टक्कर। मंडी सचिव ने लगाया कार में टक्कर मारकर हत्या के प्रयास का आरोप। सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर मारपीट का भी आरोप। जालौन में डीसीएम ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। एक ही बाइक पर सवार थे 3 लोग। 2 बाइकों में आमने सामने हुई भिड़ंत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली के जगतपुर करौती गांव के पास का मामला। रायबरेली में होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग हरकत में आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी टीम के साथ होटलों को बनाने वाली खाद्य सामग्री की जांच की और नमूने इकट्ठा किए। रायबरेली में परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। जिले में कुल 118 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की होगी परीक्षा संचालित। आगरा में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 अनियंत्रित वाहनों की आपस में भिड़ंत से हुआ हादसा। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। मुंबई की जुहू पुलिस ने पकड़ा 5,41,000 रुपए का ई सिगरेट। स्कूल के बगल में धड़ल्ले से बिक रहे थे ई सिगरेट। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के कुर्ला इलाके की बहुमंजिली इमारत में लगी आग। एक 70 वर्षीय महिला की मौत। मुंबई के वर्ली में 4 सीजन होटल के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग से पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत। नागपुर के एक आर्ट गैलरी में मोदी #Modi@20 नाम से पेंटिंग प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। देश भर के अलग अलग हिस्सों से पेंटिंग बनाने वाले पेंटरों ने पीएम मोदी पर बनाई एक पेंटिंग। नवी मुंबई में दुधे कॉर्नर सोसाइटी में महानगर गैस पाइपलाइन में हुआ विस्फोट। घटना में 2 मजदूर झुलसकर घायल। मुंबई की कांदीवली पुलिस ने पॉक्सो केस के वांटेड आरोपी को किया गिरफ्तार। पिछले 1.5 साल से चल रहा था वांटेड। उस्मानाबाद के एनसीपी महिला अध्यक्ष मनीषा राकुंडे पर अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से किया हमला। मनीषा के हाथ में लगी चोट। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का हुआ रंगारंग शुभारंभ। 78 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया गया लोकार्पण और शिलान्यास।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में भाजयुमों ने निकाली मशाल यात्रा के दौरान भाजपा पदाधिकारियों की हत्याओं का किया विरोध। सौंपा ज्ञापन, का प्रदेश सरकार संरक्षण में बढ़ रहे अपराध। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में चलाया जा रहा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। किरंदुल में घर घर जाकर कांग्रेस की 4 साल की उपलब्धियां बताई जा रही। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चित्रकोट जलप्रपात के तट पर 3 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव का हुआ शुभारंभ। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बस्तर में बन रहे निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य को समय से पूरा करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के पंकाजुल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा बांध क्षेत्र में 70 लाख रुपए की लागत से इको लर्निंग सेंटर का किया गया विकसित। पैडल मोटर बोट भी की गई शुरू। दंतेवाड़ा में कलेक्टर विनीत नंदनवार की अध्यक्षता में हुई बैठक। जिले में संचालित निर्माण कार्यों की बारी बारी से की गई समीक्षा। अधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रात को अचानक झोपड़ी में लगी आग। झोपड़ी में बंधे 8 पशुओं की जलने से मौत, कई मवेशी घायल। मध्य प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर विधायक वीर सिंह भूरिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, चंदा मांग कर निकालते हैं विकास यात्रा, ये विकास नहीं विनाश यात्रा है। मध्य प्रदेश के कटनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग लगातार जारी। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और प्रभारी मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। छत्तीसगढ़ के कोरिया में शादी की तैयारियों के बीच हुई दुखद घटना। आग में झुलसा मासूम, जिंदा जलने से मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के एमसीबी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रदेश स्तर के पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पातलपुर में औद्योगिक पार्क में किया भूमि पूजन। जल जीवन मिशन के तहत 82 गांव की संयुक्त नल योजना का भी किया भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के पंकाजुल में नाबालिग बच्चों को नक्सलियों से कराया गया मुक्त। नक्सली इन बच्चों को अवैध कामों के लिए लेकर आए थे अपने साथ। मध्य प्रदेश के रीवा में सुरक्षा कर्मियों ने महिला अधिकारी ने की बदसलूकी। कहा, मुंह से उठाओ चप्पल। आक्रोशित कर्मचारियों ने महिला अधिकारी को हटाने की मांग। उज्जैन के आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। एकजुट होकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हमीरपुर में महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। यमुना पुल से नदी में लगाई छलांग। मछुआरों ने बचाई महिला की जान। आगरा पुलिस ने पकड़ा 185 किलो गांजा। उड़ीसा से तस्करी कर लाया गया था गांजा। डोडा होंडा सिटी कार के साथ 4 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों ने थाने में की हाथापाई करते व्यक्ति का वीडियो वायरल। एसएसआई सत्येंद्र कुमार को थाने में भाजपा नेता ने मारा चांटा। मजदूर को पीटने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। कानपुर देहात में अवैध कब्जा हटाने के दौरान मां बेटी की मौत के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, कानपुर में जो घटना हुई वो शर्मनाक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानपुर घटना को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। रायबरेली में बहन ने अपने ही छोटे भाई की कुल्हाड़ी से की हत्या। छोटे भाई को बहन के अनैतिक संबंधों की लग गई थी जानकारी। 16 फरवरी से होगी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा। 4 मार्च को होंगी खत्म। झारखंड के पलामू में मस्जिद के सामने शिवरात्रि का तोरण बनाने को लेकर 2 समुदाय में हुआ तनाव। स्थिति नियंत्रण में, धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में 2 सगे भाइयों और पिता को 20-20 साल की कठोर कारावास की सुनाई सजा। महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने 10 साल पहले खाना बनाने से इनकार करने पर अपनी पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल के सश्रम कारावास की सुनाई सजा। तमिलनाडु के करूर जिले में मयानूर में कावेरी नदी में डूबी 4 लड़कियों के शव किए गए बरामद। 4 छात्राओं की यात्रा के दौरान नदी में डूबने से हुई थी मौत।
जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटकों में दिखा खासा उत्साह। 18 फरवरी को 8,250 किलोमीटर का सफर तय कर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे 12 और चीते। तैयारियां की गई पूरी। बढ़त पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 61,300 के पास क्लोज। निफ्टी 18,000 के ऊपर रहा। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 102 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की हुई संख्या 1823। मिशिगन यूनिवर्सिटी शूटिंग के बाद बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, हमें बंदूक हिंसा को रोकना होगा। न्यूजीलैंड में लोअर हट से 78 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में रिक्टर पैमाने पर 6.1 तीव्रता का आया भूकंप। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। पाकिस्तान की हालत से डरा चीन। बंद किया इस्लामाबाद में अपने दूतावास का काउंसलर सेशन। यूक्रेन की चेतावनी। तूफान के कारण काला सागर तट पर बह रही बारूदी सुरंगें। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर यूक्रेनी तट पर माइंस का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। चीन के साथ संबंध मजबूत करने की कवायद शुरू। शी जिनपिंग से मिलेंगे ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी। अमेरिका को अब हांगकांग के अधिकारियों से मिलने से पहले चीन की नहीं लेनी होगी मंजूरी। नियम को किया गया आसान। दक्षिण मध्य एशिया में आतंकी खतरे का प्रमुख स्रोत बना हुआ है अफगानिस्तान। यूएन की रिपोर्ट में किया गया दावा। रूस के कब्जे वाले कर्मियों में 6,000 यूक्रेनी बच्चे कैद। सियासी शिक्षा के जरिए ब्रेन वॉश करने की कोशिश। येल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ऐसे 83 शिविरों की पहचान की जहां यूक्रेनी बच्चों को रखा गया। वनडे T20 के बाद टेस्ट में भी नंबर 1 बनी टीम इंडिया। आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग। एक्टर शाहरुख खान की पठान कर रही जबरदस्त कमाई। फिल्म ने पार किया 475 करोड़ का आंकड़ा। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 का टीजर हुआ आउट। 7 जुलाई 2023 को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी फिल्म।